हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट पर। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 12th का मैट्रिक्स का। तो जब बच्चा क्लास 12th में होता है तो जनरली मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर ना फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ाया जाता, सब लोग मैट्रिक्स ही पढ़ाते हैं। तो हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर मैट्रिक्स है ये हम कवर करेंगे, एलिमेंट्स बुक्स है उस बुक्स में से कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक के अंदर, जितनी भी एक्सरसाइज है हम लगभग सभी कवर करेंगे, ठीक है ना। और इसके जितने 4 हैं तो 4 एक्सरसाइज, 5 है तो 5 सब कवर करेंगे हम। वन बाय वन आप कनेक्ट रहना और अगली वीडियो का इंतजार करना, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको, मुझे पता है आसान चैप्टर है, बेसिक चैप्टर, तो बच्चा इसको देखता नहीं है। तो क्या पता कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से। तो ये 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइड है एलिमेंट्स बुक के अंदर। जो चैप्टर नंबर 3 है वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है, चैप्टर नंबर 4 है वो डिटर्मिनेंटर, और चैप्टर नंबर 5 है वो है मैट्रिक्स कंटिन्यूड, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। तो एक बुक के डेफिनेशन है, पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद हम बताते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये बड़ी काम की चीज है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स or mathematical objects organized into rows and columns where each number within the array is called element or entry। ये भी समझेंगे, element और entry of the matrix, the order of a matrix, फिर order को समझेंगे। उसके बाद is denoted by the number of rows and column followed by the number of columns written as m cross n and it has m rows and n columns। देखो सबसे पहले ध्यान देना कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझना कि मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, कहता हूं मैं हमेशा इसको। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें सब कुछ आ गया, आयोटा भी आ गया और आयोटा के अलावा 2 3 4 सब नंबर आ चुके, ठीक है। अब बारी आती है, इन्होंने क्या लिखा, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट का। आप कोई मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 या 6 आयोटा लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब जब हम इस तरह से कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो जो इस तरह से होता है ना, इसको हम रो कहते हैं, और ये होते हैं हमारे पास कॉलम्स। तो आप ध्यान दो, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं इसके अंदर, तो हम इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे 2/3 से। तो ये हमारा होता है m और ये होता है n, ये इसी बात को डिनोट कर रहा है। ये जो एरे होते हैं ना, ये हमारे रो को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, उसको हम ऑर्डर भी कहते हैं। आगे डेफिनेशन है उसके अंदर हम फिर दोबारा से पढ़ने वाले हैं। तो मैट्रिक्स की सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन बेटा यही होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वो क्या होता है। द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर द नंबर्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन दैट मेक अप द मैट्रिक्स। मतलब कोई भी एंट्री, कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर जो उसको बनाते हैं। मैंने आपसे कहा इस तरह से बनाया, देखो 1 2 3 4 5 और 7 आयोटा या 2 आयोटा लिख लो। तो ये जो चीज ना, ये वाले, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, ये एंट्रीज हो गई। क्या हो गई, ये एंट्रीज हो गई जो मैट्रिक्स को बनाती हैं। इसको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान से समझना, बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलने वाले हैं हम नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करें। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए मैट्रिक्स नोटेशन इज सिंबॉलिकल वे ऑफ represent matrices and vectors. It use bold face letters, subscripts and parentheses to describe the elements and size of matrix। देखो ध्यान देना, इस चीज को समझना। मैट्रिक्स को हम सिंपल कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से, और जो मैट्रिक्स होता है हमारा उसको हम AIJ से लिखते हैं, इस तरह से। जैसे मैंने लिखा एक मैट्रिक्स में ए को इस तरह लिख 1 2 3 4 इस तरह से लिख सकता हूँ, या ऐसे लिखेंगे एक मैट्रिक्स AIJ है और इसका ऑर्डर है 2/2, मतलब इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर, इस तरह से हम उस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बड़ी आसान सी चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगला है ऑर्डर। ऑर्डर हम बात कर चुके हैं, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। देखो यहाँ 1 2 3, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो एक रो है और इसके अंदर 3 कॉलम है, तो 1/3 ऑर्डर कहा जाएगा। मैंने लिखा 2 0 3 4 5 7 1 2 3, तो इसके अंदर 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसका 3/3 कहा जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पे 0 1 2 1 2 7, तो इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम बेटा, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसको हम क्या कहेंगे 2/3। इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो ऑर्डर बड़ी आसान सी चीज थी। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये ध्यान से समझना कि मैट्रिक्स में कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो टाइप आती है मैट्रिक्स की, वो आती है रो मैट्रिक्स। इसके डेफिनेशन पढ़ो, शायद डेफिनेशन से कुछ ज्यादा क्लियर हो जाए। ए मैट्रिक्स विद वन रो एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो वन होंगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। मैंने इसको ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 अप टू एन। तो इसमें एक ही रो है और ये इसके कॉलम हो गए, ध्यान दो। तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो 1/n कहेंगे इसको हम। क्या कहेंगे? 1/n। आप 1 2 3, ध्यान दो इसके अंदर कितनी रो है? एक। और कॉलम कितने हैं? 3, तो 1/3। इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं, ये बेटा किसके हैं? रो मैट्रिक्स के। नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स को बिल्कुल जैसे रो मैट्रिक्स था, ऐसे सेम कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में 1 2 3 4, इसके अंदर जो रो हैं वो हमारे पास 4 हैं और कॉलम है वो हमारे पास एक है। हम ऐसे ही बना सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह से भी। तो ये हो जाएगा n/1। ठीक है ना। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। यहां तक क्लियर है? चलें आगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अगला आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो बड़ा सिंपल सा, दोनों में एक सिंपल सी चीज है जो कनेक्ट करती है एक दूसरे को। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स डिफरेंट हो, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम। तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास रो तो 2 हैं, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो कितने हमारे पास? 3 हैं। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा? 2/3। यानी कि जब m और n इक्वल ना हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स, ये सॉरी स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में? तो जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स होते हैं ना, रो एंड कॉलम, ये दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और आइडेंटिटी। 3 मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तीनों में एक बात ध्यान से समझना, मैं एक ऑर्डर लेके चलता हूँ 3/3 का। 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3। आप पहले वो डायगोनल इन विच एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो इसके लिए खास बात है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। इसको इस मैट्रिक्स को हम ए से रिप्रेजेंट किया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DIAG डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे लिख लो 1 2 और 3। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 2 3 है ना, इसको ऐसे लिखना है आपने। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, मतलब देखो ये वाला है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होंगे। दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। 3 मैट्रिक्स हैं, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। तीनों ऑलमोस्ट सेम है बट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। अब बारी आती है स्केलर मैट्रिक्स की। किसकी आती है? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर 2, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और नंबर 3, ऑल दी प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल विल बी सेम। ये जो आपको नजर आ रहे हैं तीनों के तीनों एलिमेंट्स, ये सेम होंगे। इसमें तीनों सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कोई जरूरी नहीं है। यानी एवरी स्केलर इज ए डायगोनल बट एवरी डायगोनल इज नॉट ए स्केलर। बड़ा कंफ्यूज रहता है ये चीज। एवरी स्केलर इज ए डायगोनल, हर स्केलर डायगोनल बन जाएगा पर हर डायगोनल स्केलर नहीं बनने वाला है, ध्यान रखना। और तीसरा तो और खतरनाक है, जो तीसरा है थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। उसके बाद ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा और ये स्केलर मैट्रिक्स होगा।
और इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ये तीनों 1 होंगे, बस यही फर्क है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताया था मैंने, 1 0 0 2, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। स्केलर में क्या बताया था, ये दोनों सेम हो चाहे कुछ भी हो। क्या मैं इसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकता हूं, बट एवरी स्केलर इज नॉट आइडेंटिटी, एवरी आइडेंटिटी इज ए स्केलर, सॉरी, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर इज नॉट आइडेंटिटी। मैं आपको कहता हूं ये स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान दो, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हमारा स्केलर है बट आइडेंटिटी नहीं है। ये हमारा आइडेंटिटी है बट स्केलर भी है, ये डायगोनल भी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी स्केलर भी होता है, डायगोनल भी होता है। डायगोनल, एवरी डायगोनल इज नॉट स्केलर, एवरी स्केलर इज नॉट आइडेंटिटी, एवरी स्केलर इज डायगोनल। ये तीनों के तीनों ध्यान रखना। तो आइडेंटिटी को डिनोट करते हैं बेटा हम किससे, आइडेंटिटी को हम डिनोट करते हैं, दो होते हैं हमारे पास सीबीएसई के अंदर, I2 और I3, I2 और I3। तो I2 होता है हमारे पास 1 0 0 1 और I3 होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा होता है I3। तो I2 और I3 आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहां तक बड़ा बेसिक सा काम था मैट्रिक्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगला आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दो हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बड़ा बेसिक सा समझा रहा हूं आपको, सिंपल सी चीज है। 1 4 5 2 3 7 0 0 0, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला, इससे ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स, इससे नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो होंगे, इसको हम 8 ले लो आप यहाँ पे, ठीक है। इससे ऊपर जितने भी हैं, देखो लिखा हुआ है एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही होना चाहिए सबसे पहली बात, विद ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल इक्वल टू 0। इस मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सारे जीरो होंगे। लोअर ट्रायंगुलर में क्या हुआ, नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये वाले, इससे ऊपर वाले सारे जीरो होंगे। तो ट्रायंगल, इसमें देखो ये जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये जीरो हो सकता है, ये जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नीचे वाले हैं ना वो सारे के सारे जीरो होंगे। इस बात को ध्यान रखना, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, इसमें ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ऊपर, और इसमें ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीरो मैट्रिक्स, सारा का सारा जीरो होगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, 3/3 में भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा हुआ भी है इसके अंदर कि इट कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अगला बड़ा अच्छा टॉपिक है, जीरो मैट्रिक्स के बाद लिखा हुआ है कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस, एक कंपेरेबल मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स दैट हैज द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स और द सेम ऑर्डर, नंबर ऑफ रो एंड, देखो एक तो कंपेरेबल हो गया और एक हो गया इक्वलिटी, दोनों थोड़ा सा फर्क है दोनों में। कंपेरेबल में क्या बताया, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ए है। एक मैट्रिक्स बी बनाया मैंने, P Q R S। एक बार चेक करना क्या इनमें सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, क्या इनका ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। तो मैं कह सकता हूं A एंड B आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्या कह सकता हूं, A एंड B आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो हमारा ये कंपेरेबल की बात समझ में आ गई होगी सबको। अब हम चलते हैं इक्वालिटी के अंदर। तो इक्वालिटी की जो खास बात है ना कि पहले वो कंपेरेबल होना चाहिए, यानी उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में। कंपेरेबल मैट्रिक्स मींस दैट टू मैट्रिक्स आर कंसीडर इक्वल इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज, हम उनको इक्वल कंसीडर करेंगे, सेम नंबर ऑफ रोज, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड एवरी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर मैट्रिक्स। ये काम की बात थी। इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल हो, कंपेरेबल में कोई जरूरी नहीं है कि इसका ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो, बट इक्वालिटी के अंदर ये जरूरी है कि इसका ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। पहली बात तो कंपेरेबल होने चाहिए, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इस तरह से, x1 2 y इक्वल लिखा हुआ है 2 1 2 7, और ये कहेगा फाइंड x एंड y। क्या कहेगा,
फाइंड एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई फाइंड करना है, तो एक्स को कंपेयर कर लो इसके साथ, तो एक्स की वैल्यू 2, क्योंकि कंपेरेबल है, इक्वल भी दे रखे हैं, इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, तो वाई की वैल्यू कितनी 7। ऐसे काफी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर गिवन है। तो 3.1 से पहले की सारी डेफिनेशंस मैंने कवर करवा दी हैं, जितनी भी थी एलिमेंट्स बुक के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। आप दे दो 2 0 0 3, लो जी 2 बाई 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर होना चाहिए, 2 बाई 2 ऑर्डर का बना दिया। एक स्केलर मैट्रिक्स बनाना है, तो स्केलर में क्या बनाया था आपने, स्केलर मैट्रिक्स में 1 0 0 0 2, सॉरी यहाँ 2 ले लो, 2 2 0 0 0 2। स्केलर के अंदर हमने क्या कहा था, ये तीनों सेम होने चाहिए, तीनों क्या होने चाहिए, सेम, 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। ए मैट्रिक्स विच इज डायगोनल बट नॉट स्केलर, जो डायगोनल तो है बट स्केलर नहीं है, बड़ा सा ये रहा ना, डायगोनल तो है बट स्केलर नहीं है, ये रहा, लो जी ये डायगोनल है बट स्केलर के अंदर तीनों सेम होते हैं। इसके अंदर ये देखो, ये जितने भी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर होते हैं, यहाँ पे दोनों अलग हैं, तो इस फर्स्ट का आंसर भी ये है और थर्ड का आंसर भी बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा कंफ्यूजिंग है, एनसीईआरटी के अंदर भी आता है। ये कह रहा है हमारे पास, ये क्वेश्चन कहता है कि ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, 18 एलिमेंट्स हैं, और करना क्या है उसके अंदर, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। मैं आपको कहता हूं, मैंने आपको 4 एलिमेंट्स दिए, क्या क्या दिया एक बार ध्यान देना, एक 1 दिया, एक 2, एक आयोटा और एक माइनस का 7। मैं कहता हूं इनको आप अरेंज करो मैट्रिक्स फॉर्म में, किस फॉर्म में अरेंज करो, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आप क्या कहोगे, आप ऐसे अरेंज करोगे 1 2 आयोटा 7, वो कहीं भी लिख दो, ऑर्डर ऑर्डर की बात कर रहा हूं, 1 2 आयोटा -7 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 आयोटा और -7 ऐसे भी कर सकते हैं। इनकी पोजीशन चेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्डर सेम रहने वाला है। तो एक तो ऑर्डर आ गया 2 बाई 2, इसमें 4 रो हैं और एक कॉलम है, तो ये आ गया 4 बाय 1। इसमें कितने हैं, एक रो है और 4 कॉलम हैं, तो 1 बाय 4। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स थे, 4। और कितने ऑर्डर बने, तो ऑर्डर बना हमारा एक तो 2 बाय 2 ऑर्डर, एक बना 4 बाय 1 और एक बना 1 बाय 4। तो हमारे पास टोटल 3 बन गए। तो यही आपसे मांग रहा है भाई कि अगर 18 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं 18, तो कितने ऑर्डर बनेंगे। तो 18 एलिमेंट्स के साथ, 18 एलिमेंट्स के साथ, अब सिंपल सा फंडा है, 18 किस किस के टेबल में आता है, लिख दो भाई, खत्म बात, सोचना ही नहीं है। 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1, 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। अगर कोई हो बच गया हो 1 2 3 4 5 6, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना अगर कुछ रह गया है तो, ठीक है। अब बारी आती है 5 एलिमेंट्स, ये आप कमेंट बॉक्स में खुद मेंशन करेंगे कि कितने ऑर्डर। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम मेंशन किया करो और अपना स्टेट मेंशन किया करो, जरूर मेंशन करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हम मैट्रिक्स को प्रेजेंट करते हैं, देखो इस तरह, मैंने आपको बताया था इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, ए आई जे। ये जो ए आई जे होता है ना, ए आई जे, आई इज स्टैंड्स फॉर रो और जे इज स्टैंड्स फॉर कॉलम। आई है वो रो के लिए होता है, जी है वो कॉलम के लिए होता है। हम एलिमेंट्स को भी इस तरह प्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 है, तो इस एलिमेंट की जो पोजीशन है ना, वो A11 है, यानी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो ये है A12 पोजीशन पे। इस एलिमेंट की जो पोजीशन है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 है। इसकी जो पोजीशन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। तो 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे बनेगा बताओ। A11 A12 A21 और A22, तो ये बन गया हमारा 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। और ए आई जे की वैल्यू कितनी गिवन है इसके अंदर बेटा, ए आई जे गिवन है I प्लस 2j इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2। अब सबसे पहले A11 लिखो, क्या लिखो,
A11, तो मतलब I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट कर दो इसके अंदर, यहाँ 1 रखो और यहाँ 1 रखो, तो कितना आया 1, 1 प्लस यहाँ 1 रखेंगे 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, कितना हुआ 3 का होल स्क्वायर 9, 9 अपॉन में 2, तो ये जो सीट थी ना इसकी जगह 9 अपॉन 2 आ गया। अब बारी आगे वाले की A12 की, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 2 जा 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, तो ये हो गया यहाँ पे 25 अपॉन में 2। और थर्ड वाला है A21, तो A21 कितना आएगा A21, तो यहाँ 2 रख दो यहाँ 1, तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 अपॉन 2 कितना 8, तो यहाँ 8 आंसर आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा वाला है हमारे पास A2, लास्ट वाला A22, तो A22 यहाँ रखो, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 का 36, 36 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 18, तो ये 18। अगर कोई कैलकुलेशन एरर आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने बना दिया है, ठीक है, बड़ा आसान सा था। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसमें पुट करके भी बना सकते हो। ध्यान रखना यहाँ पे मोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है मोड, तो मोड का मतलब जो नेगेटिव पार्ट आएगा, जो भी नेगेटिव में आंसर उसको प्लस लिख देना आप बस। CBSE 2022 2022, ठीक है, आया हुआ है 3 साल पहले आया हुआ है, ठीक है। तो करें अब इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सेम वही क्वेश्चन है, 3x2 ऑर्डर का बनाना है, तो 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या बनाओगे, इसमें 3 रो होंगी 2 कॉलम होंगे, A11 A12 A21 A22 A31 A32, तो 3 रो हैं और 2 कॉलम, ये लास्ट इससे मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे A11 रख दो आप, तो 1/2, यहाँ पे 1 रखो यहाँ पे 1 रखो, तो 1 - 3 कितना होता है -2, मोड लगा रखा है तो 2 हो जाएगा, तो 2 आएगा, कितना आया 1, तो इसकी जगह पे कितना आ गया हमारे पास 1। अब अगली बारी किसकी है A12, तो A12 यहाँ रखो, यहाँ 1/2, 1 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 1 - 6 कितना होता है 5, मोड आएगा -5 है ना, तो 5/2 बचेगा, तो यहाँ कितना आएगा 5/2। तो आप इस तरह से बाकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा है कि आंसर नहीं आ रहा तो आप फिर भी बता देना हमें, तो सिंपल सा क्वेश्चन हम स्किप कर लेते हैं इसको आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 2x की वैल्यू 4 है, देखो सॉरी ये दो हमारे पास, देखो ये वाला जो मैट्रिक्स अभी आया था इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास, सबसे लास्ट डेफिनेशन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स हम कंपेयर करते हैं, कंपेरेबल होता है तो उनका ऑर्डर सेम होता है, और उनको इक्वल कब किया जाता है जब इसका ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, यानी 2x की वैल्यू 4, इट मींस x की वैल्यू 2, आगे बात समझ में, और 1 1 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, और इसको 0 के इक्वल रख दो, तो x + 2y इज इक्वल्स टू 0, x कितना है 2 + 2y 0, तो 2y की वैल्यू कितनी -2, तो y की वैल्यू कितनी -1। बड़ा आसान सा काम था, ठीक है ना। CBSE में हर बार ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान देना, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, x y z और w फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू 3, लो जी x की वैल्यू 3, इसको कंपेयर करो 2 के साथ, तो 3x - y की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 3 × 3 - y, ये 2, 9 - y 2 -y 2 - 9 -y -7, y की वैल्यू कितनी 7। इसके बाद है 2x + z 4 है, ये लिखा हुआ है 2x + z की वैल्यू 4, और z x कितना था 2 × 3 + z 4 कितना हुआ 6, 4 - 6, तो z की वैल्यू -2 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ये रहा 3y - w, ये हमारे पास 3y - w इज इक्वल्स टू 7, तो 3y की वैल्यू 7 आई थी, -w 7 कितना हो गया 21 - w 7 - 21, तो आई थिंक -14, तो w की वैल्यू 14। बड़ा आसान सा, कुछ भी तो नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, इतने इससे आसान टॉपिक है ही नहीं पूरे मैथ्स के अंदर 12th क्लास में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c d, इसको इसके इक्वल रख दो, a - b -1, इसको इसके इक्वल रख दो 2a - b 0, दोनों पे लगा दो एलिमिनेशन, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा -a -1, तो a की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पुट कर दो 1 - b -1 -b -1 -1 -b की वैल्यू -2, तो b की वैल्यू कितनी 2, एक बार चेक कर ले, a की वैल्यू 1 यहाँ रखी उधर गया, ठीक है बिल्कुल सही है।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ इधर, ये दे रखा है 2a प्लस सी 5 और यहाँ है 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, 3c प्लस डी। अब आपके पास a की वैल्यू 1 थी तो a की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, तो कितना आया यहाँ से 2 इंटू 1 2, तो 2 प्लस सी की वैल्यू 5 तो c की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद क्या है, c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 3, तो 3 3 जा 9 प्लस d ये 13, तो d की वैल्यू 4। लो जी ए बी सी डी आपके पास आ गए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वही सेम क्वेश्चन है। x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख दो, तो x प्लस 3 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी -3। यहाँ से x प्लस 2y को -7 के इक्वल रख दो, x कितना है -3, तो -3 प्लस 2y -7, यहाँ से कितना आया 2y -7 प्लस 3, यहाँ से आया 2y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, अब इसको z -1 को 3 के इक्वल रख दो, z -1 को 3, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 1, तो z की वैल्यू 4 आ जाएगी। और लास्ट वाला क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये 4u माइनस 6 किसके इक्वल है 2u के, तो 4u माइनस 2u इज इक्वल टू 6, 2u की वैल्यू 6 तो u की वैल्यू 3 आ गई। लो जी बड़ा आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एक्स वाई की वैल्यू है 8, तो एक्स वाई की वैल्यू 8, 4 इसके इक्वल, w की वैल्यू कितनी 4, और z प्लस 6 की वैल्यू 0, तो z प्लस 6 की वैल्यू 0, तो z की वैल्यू -6, और x प्लस वाई की वैल्यू 6, x प्लस वाई की वैल्यू 6। अब यहाँ एक्स वाई 8 है, यहाँ x प्लस वाई 6 है, तो क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो 6 माइनस वाई, और यहाँ पे पुट कर दो आप इसके अंदर, तो यहाँ आया x की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई और फिर y और इज इक्वल्स टू 8, यहाँ हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8, उधर ले आओ इन सबको, तो यहाँ से बनेगी इक्वेशन वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 8 प्लस 8, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ऐड करें तो 6 आए, तो वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से y कॉमन आ गया, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आ गया, y माइनस 4, यहाँ से y माइनस 4 यहाँ पे आ गया और y माइनस 2 यहाँ आ गया। यहाँ से y के दो आंसर आएंगे, y इज इक्वल्स टू 2 और 4। चाहो तो आप यहाँ से x, जब y की वैल्यू 2 आएंगी तो x की वैल्यू भी फिर 2 ही आएंगी, अगर 2 रखेंगे तो 2 आएगी, 4 आएगी, और 4 रखेंगे तो 2 आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करना है, x y z और w। ठीक है, इन सब के आंसर क्या आएंगे। इसके बाद ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, x प्लस 2 की वैल्यू 5 है, 16 इसके कंपेयर करो 2x माइनस वाई। ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आसान से हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, इससे आसान चैप्टर है ही नहीं पूरे मैट्रिक्स, पूरे 12th क्लास के अंदर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ये, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको इससे कंपेयर करो, तो x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, ठीक है, और x प्लस जेड की वैल्यू 5 है और y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, तो आप y प्लस जेड की वैल्यू 7 है ना यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 7 9, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ 2 को यहाँ रख दो, 2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब z की वैल्यू 3 यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। हम यहाँ से इस इक्वेशन को भी ला सकते हैं, इसको भी यहाँ पुट कर सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, डजेंट मैटर, आप कोई भी पुट कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज का। अगली क्लास में हम कवर करने वाले हैं एलिमेंट्स की सेकेंड एक्सरसाइज। ये हमारे पास थी एलिमेंट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज, हम कवर करने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज, पहले उसका थोड़ा सा बेसिक और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन। कनेक्ट रहना, आपको लगता है कि ये समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।